इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास के क्वेश्चन देखेंगे। तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, छत्तीसगढ़ की 14 रियासतों में से 5 उड़ीसा की थी, जिनमें पाटन, कालाहंडी, बामड़ा, रायरखोल सहित 5वीं कौन सी रियासत थी। छत्तीसगढ़ में टोटल 14 रियासतें थी, जिनमें से 5 जो थी वो उड़ीसा की थी। यहाँ पर 4 दिए गए हैं और इनमें से 5वीं जो रियासत थी उड़ीसा की वह कौन सी थी, यह बताना है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सोनपुर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरगुजा, उदयपुर, जशपुर, कोरिया तथा जांग बखार रियासत छत्तीसगढ़ में कब शामिल हुई थी। यहाँ पर सरगुजा, उदयपुर, जशपुर, कोरिया, चांग बखार ये रियासत जो थी वो छत्तीसगढ़ में सन 1905 में शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का खालसा क्षेत्र था। छत्तीसगढ़ का जो खालसा क्षेत्र है वह कौन कौन सा था। तो यहाँ पर देखिए रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग ये छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सन 1964 में कोसलानंद महाकाव्यम पुस्तक की रचना किसने की थी। सन 1964 में कोसलानंद महाकाव्य पुस्तक जो है इसकी रचना किसके द्वारा किया गया था। तो ये देखिए आंसर हो जाएगा गंगाधर मिश्र। नेक्स्ट है, राजस्थानी डिंगल तथा लरिया के मिश्रण के साथ जयचंद्रिका की रचना की है। तो यहाँ पर देखिए राजस्थानी डिंगल तथा लरिया के मिश्रण के साथ जयचंद्रिका की रचना कौन सी जो की है वो कौन सी किसने की है, प्रहलाद दुबे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। नेक्स्ट है, सिंघनपुर की गुफाओं में मानव आखेट के चित्र हैं। दूसरा, कब्र पहाड़ की गुफाएं घड़ियाल, छिपकली, सांभर एवं अन्य पशुओं के चित्र हैं। व की गुफा चित्रों में लाल रंग का उपयोग किया गया है और ब के चित्रों में स्वाभाविकता नहीं है। तो इन चारों में से आपको बताइए कि जो भी सुमेलित नहीं है इनमें से। तो देखिए 6 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, द। फिर यहाँ पर देख लेते हैं, जो सिंघनपुर की गुफाओं में मानव के आखेट के चित्र मिले हुए हैं तो बिल्कुल सही है। दूसरा, जो कब्रा पहाड़ की गुफा है उसमें घड़ियाल, छिपकली, सांभर एवं अन्य पशुओं के चित्र बने हैं तो ये भी बिल्कुल सही है। दूसरी, व ब की गुफा चित्रों में लाल रंग का उपयोग किया गया है, यानी कि सिंघनपुर की गुफाओं में भी लाल रंग का उपयोग किया गया है, कब्रा पहाड़ की गुफा में भी लाल रंग का उपयोग किया गया है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे जो यह बात कर रही है कि सिंघनपुर की गुफा और कब्र पहाड़ की गुफाओं में के चित्रों में स्वाभाविकता नहीं है, तो ये बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओंगना गांव जो कि रायगढ़ है के बानो पर्वत में अंकित शिला चित्रों में सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सी है। रायगढ़ क्षेत्र में आने वाला ओंगना गांव यहाँ की जो बानो पर्वत है उनमें जो शैल चित्र बने हुए हैं उसमें कौन सी प्रसिद्ध चित्र है। जिनको भी आंसर पता होगा वो कमेंट करके बताते रहेंगे अपना आंसर। तो देखिए जो 7th नंबर है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता बेंगरा गुफा का नामकरण किस भाषा समूह का है। सीता बेंगरा गुफा जो है इसका नामकरण जो किया गया है वह कौन सी भाषा समूह का है। तो ये क्या हो जाएगा, मुंडा भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगढ़ की पहाड़ी में जोगीमारा गुफा में प्राप्त मागधी भाषा का आलेख खोदने का नाम है। जो भी रामगढ़ की पहाड़ी में जोगीमारा गुफा है उसमें से प्राप्त मगधी भाषा का जो आलेख है उसको खोदने वाले का जो नाम है वह कौन सी है।
तो देखिए कौन सी हो जाएगी, देवदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर के जननायकों की बायोग्राफी की स्मृति में स्थापित काष्ठ स्तंभों और शिलालेख खंडों को कहा जाता है। उर्सकल, कोटोकल और खमकल। तो जो भी बस्तर के जननायकों की बायोग्राफी की स्मृति में स्थापित काष्ठ स्तंभ या शिलाखंड हैं, उनमें उनको क्या कहा जाता है, उर्सकल, कोटोकल और खमकल। नेक्स्ट है, उर्सकल बस्तर के इतिहास के किस कालखंड को अभिव्यक्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो है ताम्र पाषाण। जो उर्सकल है वो बस्तर के इतिहास के ताम्र पाषाण जो कालखंड है इसको व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण स्तंभ जिसको कि उर्सकल कहा जाता है, इसके आधार अनाल गढ़या नामक पाषाण खंड होते हैं, इन्हें कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, मृतक का सिंहासन। जो उर्सकल है जो कि पाषाण स्तंभ होता है, उसके आधार अनाल गढ़िया नामक जो पाषाण खंड होते हैं उन्हें मृतकों का सिंहासन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ परिवार की कूड़ा, गोंडी तथा परजी भाषाएं छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। ये भाषा अफगानिस्तान के किस द्रविड़ परिवार में बोली जाती है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 13 नंबर का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्वी। ये जो द्रविड़ परिवार की कूड़ा, गोंडी तथा परजी भाषाएं हैं ये छत्तीसगढ़ में प्रचलित है, लेकिन ये जो भाषा है वो अफगानिस्तान के ब्राह्वी जो द्रविड़ परिवार है यहाँ बोली जाती है। नेक्स्ट है, एक आधार यह है कि छत्तीसगढ़ के कबीले सिंधु घाटी सभ्यता के संवाहक रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाषागत। छत्तीसगढ़ के जो कबीले सिंधु घाटी सभ्यता है इनके संवाहक कौन रहे हैं, भाषागत। नेक्स्ट है, हमारे पूर्वज सिंधु घाटी से उतरकर सरगुजा आए, किस उरांव गाथा के महाकाव्य में उल्लेखित है। सिंधु घाटी से जो हमारे पूर्वज थे वो सिंधु घाटी से उतरकर सरगुजा में आए, ये कौन सी जो उरांव गाथा है उसके महाकाव्य में यह लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, स, कड़कदंडी। कड़कदंडी नामक ये जो उरांव की गाथा है इसके महाकाव्य में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान्यता के अनुसार किसके नेतृत्व में जो गोंड है वो बस्तर पहुंचे। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यह मान्यता है कि लिंगादेव के ही नेतृत्व में जो गोंड थे वो कहाँ, बस्तर में बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, घोटुल गीतों के इष्ट देव लिंगोपेन से आदिवासी युवक युवतियां किस बात की आराधना करती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, गांव की समृद्धि। जो भी घोटुल गीत हैं उनमें इष्ट देव है उनके लिंगोपेन, उनसे आदिवासी युवक युवतियां जो है आराधना करती हैं गांव की समृद्धि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के महाकाव्य और रामायण के कथानकों में एक सुमेलित नहीं है, कौन सी जो एक है सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो देखिए यहाँ पर चारों दिया हुआ है, इनमें से देखिए कौन कौन सा सुमेलित है और कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बकावली ये लाफा जमींदारी में प्रचलित है, तो बिल्कुल सही है, जो लाफा जमींदारी उसमें प्रचलित है बकावली। श्रवण गाथा छत्तीसगढ़ के बसदेवा में प्रचलित है, बिल्कुल सही है। रामायणी गोंडों और प्रधानों में प्रचलित है, तो यह भी बिल्कुल सही है, लेकिन फूलबाजन गोंडों के मृतक गीत है ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वराह मिहिर रचित
बृहद संहिता में छत्तीसगढ़ को किस वस्तु प्राप्ति स्थल कहा गया है? जो वराहमिहिर द्वारा रचा गया है बृहद संहिता, इसमें छत्तीसगढ़ में को किस वस्तु प्राप्ति स्थल कहा गया है? तो क्या हो जाएगा? हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कब से कब तक साहित्य में छत्तीसगढ़ के लिए कौशल शब्द का प्रयोग किया जाना माना जाता है? माने कि जो भी कौन से ईयर के बीच में छत्तीसगढ़ के लिए कौशल शब्द का उपयोग किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर का आंसर देखिए, सी इसका आंसर हो जाएगा 1000 ईसा पूर्व से 1664 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ के सबर विश्वामित्र के पुत्र थे। इसी कुल की सबरी ने भगवान राम को बेर खिलाए थे। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम इसका उल्लेख है? तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के सबर थे, जो कि विश्वामित्र के पुत्र थे, और इन्हीं कुल की जो सबरी थी, उन्होंने भगवान राम को बेर भी खिलाए थे। तो ये जो है वो किस ग्रंथ में सबसे पहले इसका उल्लेख मिलता है? तो ये क्या हो जाएगा? ऐत्रेय ब्राह्मण। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में महाभारत पर आधारित लोक गाथा में एक शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ में लोक गाथा प्रचलित है किस पर? महाभारत पर आधारित। तो यहाँ पर कौन सी जो है वो इनमें से नहीं है? जिनको भी आंसर पता होगा वो बताते रहिए। तो देखिए यहाँ पर 22 का जो आंसर होने वाला है वो कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरध्वज गाथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुराण में दंडकारण्य बस्तर को सालवन के नाम से उद्धृत किया गया है? तो किस पुराण में जो दंडकारण्य का क्षेत्र है बस्तर को, इसे सालवन के नाम से उद्धृत किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 का ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पुराण में। नेक्स्ट है, कोरिया राज्य के संस्थापक नरेश कौन थे? कोरिया राज्य के जो संस्थापक नरेश हैं वो कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? राजा धारमल शाह। राजा धारमल शाह ने ही कोरिया राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, सिरपुर में किस वंश के शासकों ने बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया था? सिरपुर में किस वंश के शासकों ने जो बौद्ध विहार है इसका निर्माण करवाया था? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा सोमवंशीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनांदगांव जिले का प्राचीन नाम क्या था? जो राजनांदगांव है अभी, इस जिले का जो प्राचीन नाम था वो था नंदीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनांदगांव रियासत में किस वंश का शासन रहा है? तो राजनांदगांव जो रियासत रही है उसमें किस वंश के द्वारा वहाँ पर शासन किया गया है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैरागी नरेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर का प्रसिद्ध विशाल भव्य मंदिर नारायणपाल की शैली में बनवाया गया है। बस्तर का जो प्रसिद्ध विशाल भव्य मंदिर है नारायणपाल, इसको किस शैली में बनवाया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? चालुक्य शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालोद नगर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? बालोद नगर जो है उसका निर्माण राजा बालूदेव शाह के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, वाकाटक नरेशों का बस्तर के किस राजवंशी में से संघर्ष हुआ था? वाकाटक जो नरेश हैं उनका बस्तर की किस राजवंशी से संघर्ष हुआ था? आंसर क्या हो जाएगा? नल। जो वाकाटक नरेश हैं इनका बस्तर के जो नल राजवंशी है इनके साथ संघर्ष हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलचुरी नरेश ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? किस कलचुरी नरेश ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम ने ही, ये कौन से वंश के थे? कलचुरी वंश के थे, इसको भी याद रखिएगा। इन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्री जंगल सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? रुद्री जंगल सत्याग्रह जो है वो अगस्त में प्रारंभ हुआ था और सन क्या हो जाएगा इसका? 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1915 में होम रूल लीग की स्थापना के रायपुर किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो 1915 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, जिसमें रायपुर जो अध्यक्ष बने थे वो किसकी अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी? तो क्या हो जाएगा? पंडित रामशंकर शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहाँ के राजा ने 18 गांव भेंट किए थे? तो यहाँ पर देखिए, जो पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, इन्हें कांकेर के नरेश ने 18 गांव भेंट में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बस्तर के छिंदक नाग वंश के प्रथम राजा का नाम क्या था? बस्तर के जो छिंदक नाग वंश है, इनमें जो प्रथम राजा है, इनका नाम था यहाँ पर नृपति भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर के किस छिंदक नाग वंशीय नरेश को कलचुरी राजा जाजल्यदेव प्रथम ने पराजित किया था? तो बस्तर में बेसिकली छिंदक नाग वंश थे, वहाँ के जो प्रथम राजा थे उनका नाम था नृपति भूषण। और बस्तर के जो यहाँ पर थे, ऐसा कौन सा छिंदक नागवंशीय नरेश है जिनको कलचुरी जो राजा थे जाजल्यदेव प्रथम, इन्होंने पराजित किया था? तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सोमेश्वर देव। सोमेश्वर देव बस्तर के छिंदक नागवंश के थे, जिन्हें कलचुरी राजा जाजल्यदेव प्रथम ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जनवरी 1858 को सार्वजनिक तौर पर कितने विद्रोहियों को रायपुर में फांसी दी गई थी? तो जो यहाँ पर देखिए, जो 22 जनवरी 1858 को यहाँ पर कुछ विद्रोहियों को रायपुर में फांसी दी गई थी, तो यहाँ पर इनकी संख्या पूछी गई है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 66 का यहाँ पर आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। टोटल कितने थे? 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोरमदेव किस स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है? भोरमदेव को किस शैली में यहाँ पर बनाया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? नागर शैली में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ की जो प्राचीन भाषा है उसका नाम है कोसली। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में पठौनी विवाह प्रथा क्या है? पठौनी जो विवाह होती है छत्तीसगढ़ में, उसमें क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए, जो लड़की होती है वो बारात लेकर लड़के के घर आती है, यही क्या होता है? पठौनी विवाह। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र था, जिसके जो संपादक थे वो कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, माधवराव सप्रे। छत्तीसगढ़ का जो पहला समाचार पत्र था उसका नाम क्या है? छत्तीसगढ़ मित्र, ये भी याद रखिए। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? माधवराव सप्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रथम आकाशवाणी केंद्र रायपुर में कब स्थापित हुआ था? तो यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ में जो पहली आकाशवाणी केंद्र स्थापित की गई थी रायपुर में, वह कब स्थापित की गई थी? 1963 में स्थापित की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश के महत्वपूर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ में कहाँ प्राप्त हुए हैं? कुषाण वंश के समय के जो सिक्के हैं वो छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? तो क्या हो जाएगा? बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसके शासनकाल में छत्तीसगढ़ में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में मंदिर का निर्माण जो हुआ है ये किसके शासनकाल से स्टार्ट हुआ? तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरभपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भवन के रूप में परिवर्तित छत्तीसगढ़ शासन का दिल्ली स्थित आवास गृह का नाम क्या है? 74 का जो आंसर है वो हो जाएगा मध्यावर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र किस जिले से प्रकाशित हुआ है? छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र यहाँ पर कौन से जिले से प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ है बिलासपुर जिले से प्रकाशित। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में दूरदर्शन किस सन में आरंभ हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में जो दूरदर्शन है वो 1972 में आरंभ हुआ। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किस वर्ष में हुआ था? छत्तीसगढ़ महासभा का जो गठन है वो किस वर्ष में स्टार्ट हुआ था? तो ये हो जाएगा 1956 में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद का गौरव हासिल है। जो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद हैं वो कौन है? वीर नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला मासिक समाचार पत्र कौन सा है? तो देखिए कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ मित्र। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में सन 1963 में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर बना था? तो क्या हो जाएगा? रायपुर में। रायपुर में जो है 1963 में छत्तीसगढ़ का पहला आकाशवाणी केंद्र जो है वो बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के सिरपुर का प्राचीन नाम क्या था? सिरपुर का जो प्राचीन समय में नाम था वो क्या था? आंसर क्या हो जाएगा? चित्रांगतपुर। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में गांधी जी का हरिजन यात्रा किस वर्ष में हुई थी? छत्तीसगढ़ में गांधी जी की जो हरिजन यात्रा है वह किस वर्ष में हुई थी? आंसर क्या हो जाएगा? 1933 में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? इनमें से छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर की बात करें तो वह कौन सी है? देवरानी जेठानी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? 1924 में पंडित रविशंकर शुक्ल ने यहाँ पर जो पत्रिका निकाली थी उसका नाम था कान्य कुब्ज। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी? छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम जो संकल्पना है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य की मांग विधानसभा में पहली बार कब उठी थी? छत्तीसगढ़ राज्य की जो संकल्पना है वो सबसे पहले सुंदरलाल शर्मा ने की थी और फिर उसके बाद इसकी जो मांग है वो विधानसभा में पहली बार कब उठी थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1955 में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में प्राचीनतम जो बौद्ध स्थल है वह कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ में प्राचीनतम जो बौद्ध स्थल है वह सिरपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी और मराठा के बीच की जो प्राचीन राजधानी का गौरव प्राप्त है। फिर से पढ़ते हैं, कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव किसे प्राप्त है?
तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा, रतनपुर। सबसे पहले जो राजधानी थी वो रतनपुर थी, बाद में रतनपुर और जो रायपुर है इसको मिक्स कर दिया गया और रायपुर को यहाँ पर राजधानी बनाया गया। तो यहाँ पर जो कलचुरी और मराठा है इनकी जो प्राचीन राजधानी रही है वो रतनपुर रही है। नेक्स्ट है, चंपारण ने किस प्रसिद्ध संत की जन्म स्थली है? चंपारण में किसका जन्म स्थान हुआ है? तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गंगवंश शासक अनंत वर्मा पर विजय प्राप्त की? तो देखिए जो रत्नदेव द्वितीय हैं, इन्होंने ही गंगवंश के जो शासक है अनंत वर्मा इन्हें पराजित किया था। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ के रूप में जाना जाता है किसे? लाफागढ़ को। नेक्स्ट है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो रेल सेवा है वो कब से प्रारंभ हुई थी? तो यहाँ पर देखिए जो भारत में रेल की सेवा है वो तो प्रारंभ हुई थी 1885 में, लेकिन जो छत्तीसगढ़ में रेल सेवाएं प्रारंभ हुई वो 27 नवंबर 1888 से शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवर्धा रियासत का सर्वाधिक प्रभावशाली राजवंश कौन सा है? तो कवर्धा रियासत में सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली रहे वो कौन से राजवंश के रहे थे? तो क्या हो जाएगा? फड़िक नागवंश। नेक्स्ट है, कांकेर के सोमवंश के जो संस्थापक हैं वो कौन थे? कांकेर में जो सोमवंश है तो इस सोमवंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है? सिंह राज। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध प्रतापी कलचुरी नरेश के रूप में जाने जाते थे। तो प्रसिद्ध प्रतापी जो कलचुरी राजा थे वो कौन थे? जाजलदेव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर छत्तीसगढ़ के इस राजवंश के दरबार में थे। कर्पूर मंजरी है इसके लेखक हैं राजशेखर, तो ये छत्तीसगढ़ की किस राजवंश के दरबार में थे? आंसर क्या हो जाएगा? कलचुरी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में गांधी जी का सर्वप्रथम आगमन कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में गांधी जी का जो सर्वप्रथम आगमन हुआ वो कब हुआ था? 1920 में। नेक्स्ट है, कलचुरी वंश का कौन सा शासक मुगल शासक जहांगीर से मिलने दिल्ली गया था? कलचुरी वंश का ऐसा कौन सा शासक है जो कि मुगल शासक जहांगीर से मिलने दिल्ली गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? कल्याण साय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहली बार बस्तर को संभाग कब बनाया गया? तो सबसे पहले बस्तर को कब संभाग बनाया गया था? 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेम सांग की छत्तीसगढ़ यात्रा किस सदी में हुई थी? हेम सिंह जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, तो उनका छत्तीसगढ़ में यात्रा जो है वह किस समय में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वीं सदी में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में भू आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। छत्तीसगढ़ में जो भू आंदोलन हुआ था तो उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाया गया था? ठाकुर प्यारे लाल सिंह। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के प्रथम संगीत महाविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई थी? तो छत्तीसगढ़ में जो पहला संगीत विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। नेक्स्ट है, कबीर पंथ के वर्तमान आचार्य कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश मुनि साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के समय किसने केंद्रीय सदन की सदस्यता त्यागी? तो जो असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उस समय में केंद्रीय सदन की सदस्यता त्यागने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए KBL अग्निहोत्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ धातु प्रतिमा तारा कहाँ पाई गई? तो छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ धातु प्रतिमा है तारा, ये कहाँ पाई गई? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सिरपुर महासमुंद में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1933 में सुंदरलाल त्रिपाठी द्वारा प्रारंभ की गई पत्रिका है। आंसर हो जाएगा 2005। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ सहकारिता आंदोलन के जनक कौन है? आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ सहकारिता आंदोलन के जनक ठाकुर प्यारेलाल। नेक्स्ट है सेवा समिति का गठन किसने किया? आंसर है सेवा समिति का गठन बैरिस्टर छेदीलाल ने किया था। नेक्स्ट है सरकारी दस्तावेज में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख कब हुआ? तो देखिए यहाँ पर जो भी सरकारी दस्तावेज है उसमें छत्तीसगढ़ जो शब्द है उसको सबसे पहले उल्लेख कब हुआ था? यहाँ पर 1795 के बिलासपुर गजेटियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मराठा शासक ने राजस्व संबंधी लेखे तैयार करवाए? तो कौन हो जाएंगे? व्यंकोजी भोसले। इन्होंने ही सबसे पहले राजस्व संबंधी जो लेखे हैं उसको तैयार करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी वास्ता द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना किसने की थी? तो ये कौन हो जाएंगे? कवि ईशान। नेक्स्ट है हॉलैंड की स्वतंत्रता का इतिहास छत्तीसगढ़ की किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लिखा है? तो यहाँ पर देखिए हॉलैंड की स्वतंत्रता का इतिहास ये जो है छत्तीसगढ़ के कौन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लिखा है? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर खूबचंद बघेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रतनपुर का कौन सा एक प्राचीन नाम सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए रतनपुर को मणिपुर रत्नपुर रत्नावलीपुरी के नाम से जाना जाता था, इसे अम्बापुरत के नाम से नहीं जाना जाता था। तो यही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवपाषाण काल के औजार दुर्ग जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पर देखिए जो नवपाषाण काल के औजार हैं वो दुर्ग जिले के अर्जुनी से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्ग जिले के बानाबरद नाम स्थान से किस राजवंश की मुद्राओं की प्राप्ति हुई है? तो देखिए जो दुर्ग जिला है वहां के बानाबरद नामक का स्थान है, वहां पे गुप्त वंश की जो मुद्रा है वो प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में जमींदारियों पर अध्ययन किसने किया था? छत्तीसगढ़ में जो जमींदारी प्रथा थी उसका अध्ययन किसने किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? आउटरम ने। नेक्स्ट है बिलाईगढ़ ताम्रपात्र में किस राजवंश की जानकारी है? तो यहाँ पर देखिए जो बिलाईगढ़ ताम्रपत्र है उसमें हमें किस वंश की जानकारी के बारे में मिलती है? तो ये हो जाएंगे कलचुरी वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुंडा महादेवी का शिलालेख किस राजवंश का प्रमुख शिलालेख है? आंसर क्या हो जाएगा? गुंडा महादेवी का जो शिलालेख है ये चिंदक नाग वंश का प्रमुख शिलालेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोना खान की जमींदारी को किस अंग्रेज ने खरीदा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो सोना खान की जमींदारी थी उसको मिंक ने खरीदा था, ये एक अंग्रेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमवंश के आदि पुरुष का नाम क्या है? सोमवंश के जो आदि पुरुष हैं इनका नाम है उदयन। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे हनुमान सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट है
छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष और मराठाओं ने शासन संभाला? यहाँ पर छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष तौर पर मराठाओं ने कब शासन संभाला था? आंसर क्या हो जाएगा इसका? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, 1758 से 1787 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, रायपुर नगर की स्थापना किसने की थी? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? राजा ब्रह्मदेव ने रायपुर नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय किसके द्वारा स्थापित कराया गया था? महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय महंत घासीदास जी के द्वारा स्थापित करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1916 के होम रूल लीग की छत्तीसगढ़ में स्थापना एवं प्रचार प्रसार का दायित्व किसने निभाया था? तो इसमें देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब 1916 का होम रूल चल रहा था तो उस समय छत्तीसगढ़ में जो इसकी स्थापना है होम रूल की, और इसका प्रचार प्रसार का जो दायित्व है वह किसके द्वारा निभाया गया था? तो मूलचंद बागड़ी, माधवराव सप्रे और लक्ष्मण राव, तीनों ही के द्वारा यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाई गई थी। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था? तो जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उस समय विधानसभा से इस्तीफा देने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? कल्याणजी मुरारजी थैकर। आगे बढ़ते हैं, 1930 में महाकौशल राजनीतिक परिषद के अध्यक्ष कौन बने? 1930 में महाकौशल जो राजनीतिक परिषद थी उसके अध्यक्ष कौन बने थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्थापित इंदिरा संगीत एवं कला विश्वविद्यालय खैरागढ़ अपनी पुत्री इंदिरा के नाम पर किसने की थी? तो इसमें से किसकी पुत्री का नाम था इंदिरा, जिसके नाम पर उन्होंने छत्तीसगढ़ में इंदिरा संगीत एवं कला विश्वविद्यालय खैरागढ़ में स्थापना किया था? तो वे हो जाएंगे राजा महेंद्र बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी भाषा का जो मानक रूप है वह क्या है? छत्तीसगढ़ भाषा का जो मानक रूप है वह क्या है? तो क्या हो जाएगा? खलताही या खलौटी। ये छत्तीसगढ़ भाषा का मानक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान की संविधान सभा में छत्तीसगढ़ से कौन निर्वाचित हुए थे? तो जब हमारे भारत का जो संविधान चल रहा था तो उसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इसी संविधान सभा में छत्तीसगढ़ के ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो निर्वाचित हुए थे? आंसर क्या हो जाएगा? ठाकुर प्यारेलाल। नेक्स्ट है, ब्रिटिश रेजिडेंट जेनकिंस छत्तीसगढ़ किस सन में आए थे? तो ये 1820 में आए थे। नेक्स्ट है, गोवा मुक्ति सत्याग्रह से छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के व्यक्ति थे वो थे पंडित नरेंद्र दुबे। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ से सर्वप्रथम किसने कांग्रेस सम्मेलन में भाग लिया था? जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसके बाद कांग्रेस द्वारा बीच बीच में अधिवेशन बुलाया गया, तो उसमें छत्तीसगढ़ से सबसे पहले किसने इस सम्मेलन में भाग लिया था? आंसर हो जाएगा सुंदरलाल शर्मा। नेक्स्ट है, लंबे फलक अर्धचंद्राकार लघु पाषाण के औजार किस काल का सूचक है? तो यहाँ पर लंबे फलक वाले और अर्धचंद्राकार लघु पाषाण के जो औजार हैं वह किस काल का सूचक है? तो वो हो जाएगा मध्य पाषाण काल का। नेक्स्ट है, नवपाषाण युग के साक्ष्य कहाँ नहीं पाए गए हैं? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नवपाषाण युग के जो साक्ष्य है वो कहाँ पर नहीं पाया गया है? आंसर क्या हो जाएगा? धनपुर। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में ताम्र और लौह युग के साक्ष्य कहाँ मिले हैं?
तो छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो ताम्र और लौह युग के जो साक्ष्य हैं वह कहाँ पर मिले हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? दुर्ग में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कौशितकी उपनिषद में किस पर्वत का उल्लेख मिलता है? कौशितकी उपनिषद में किस पर्वत का उल्लेख मिलता है? आंसर हो जाएगा विंध्य पर्वत। नेक्स्ट है, जाजल्लदेव प्रथम के अभिलेख में रत्नपुर के सौंदर्य और भव्यता का चित्रण है, यह कब का है? तो यहाँ पर देखिए, जो जाजल्लदेव प्रथम है उनके अभिलेख में रत्नपुर के सौंदर्य भव्यता का चित्रण है, जो कि कब का है? तो ये हो जाएगा 8 नवंबर 1114। नेक्स्ट है, यहाँ पर दिए गए कथनों में से सही कौन सा है? फर्स्ट यहाँ बोल रहा है कि दक्षिणी कोसल का राज्य कुश को प्राप्त हुआ था क्योंकि कुश श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र थे। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? केवल एक ही सही है, यानी कि दक्षिणी कौशल का राज्य कुश को प्राप्त हुआ था और उत्तर जो कौशल है उसको लव को प्राप्त हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो सेकेंड बोल रहे हो क्या है, क्योंकि कुश श्री राम के ज्येष्ठ पुत्र थे, तो ये ऐसा कारण नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही होगा। नेक्स्ट है, महाभारत कालीन ऋषि तीर्थ की पहचान किस स्थल के रूप में की जाती है? महाभारत कालीन ऋषि तीर्थ की पहचान किस स्थल के रूप में की जाती है? आंसर है गुंजी। नेक्स्ट है, महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ का उल्लेख कौन से बौद्ध ग्रंथ में है? तो महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ का जो उल्लेख है वह किसमें है? अंगुत्तर निकाय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन आहत सिक्के कहां से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो ये क्या हो जाएगा? तारापुर से प्राप्त नहीं हुआ है, अकलतरा से प्राप्त हुआ है, गुंजी से, ठठारी से। नेक्स्ट है, गुप्त काल में निर्मित मंदिर कौन सा है? इनमें से कौन सा मंदिर है जो गुप्त काल में निर्मित है, गुप्त काल में बना है? तो आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मण मंदिर। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल की किस लिपि का अभिलेख छत्तीसगढ़ में मिले हैं? गुप्त काल की किस लिपि का अभिलेख छत्तीसगढ़ में मिले हैं? तो क्या हो जाएगा? शंख लिपि। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित व्याघराज कहाँ का शासक था? तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित जो व्याघराज है वो कहाँ का शासक था? महाकांतर का। नेक्स्ट है, गुप्त काल में बस्तर को क्या कहा जाता था? गुप्त काल जो चल रहा था तो उस समय जो हमारा बस्तर है उसको किस नाम से जाना जाता था? आंसर हो जाएगा इसका महाकांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के सिक्के जो स्वर्ण सिक्के थे किस जिले से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो गुप्त काल के जो स्वर्ण सिक्के थे वो कहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं? बस्तर से प्राप्त नहीं हुआ है, रायपुर से मिला है, बिलासपुर से मिला है और दुर्ग से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजऋषि तुल्य वंश के संबंध में जानकारी जो है वो किस ताम्रपत्र अभिलेख में है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आरंग। राजऋषि तुल्य वंश के संबंध में जानकारी हमको आरंग के जो ताम्रपत्र अभिलेख है उससे प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है, राजऋषि तुल्य वंश का छत्तीसगढ़ राज्य में संस्थापक कौन था? राजऋषि तुल्य जो वंश है इसकी स्थापना छत्तीसगढ़ में किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा शूर के द्वारा। नेक्स्ट है, एगन्यू के अनुसार छत्तीसगढ़ में सौंजी, चंपी व पोहार वर्ग थे, ये वर्ग किससे संबंधित है?
तो ये सब वर्ग किससे संबंधित है? व्यापारी से।